बिहार में सीबीआई, ईडी और आईटी की रेड पर महागठबंधन में मतभेद, मांझी ने रेड को बताया जायज। जीतन राम मांझी के बयान का मंत्री विजय चौधरी ने किया खंडन, बीजेपी की नीयत पर उठाए सवाल। विपक्ष को घेरने की तैयारी कर रही है जेडीयू, बीजेपी के खिलाफ करेगी पोल खोल कार्यक्रम, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के साथ कई लोग कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बीजेपी पर करारा वार किया, दिल्ली में शक्ति यादव ने कहा कि बीजेपी की तरह आरजेडी झूठे वादे नहीं करती। बिहार आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष पर फैसला टला, लालू प्रसाद के सिंगापुर से लौटने के बाद होगा नामों पर फैसला, इलाज के लिए सिंगापुर गए हैं लालू प्रसाद यादव। बिहार में आरजेडी के नए कप्तान की रेस में अब्दुल बारी सिद्दीकी, शिवचंद्र राम और उदय नारायण चौधरी थे शामिल, अब लालू यादव के सिंगापुर से लौटने के बाद होगा फैसला। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहुंचे सिंगापुर, किडनी के बेहतर इलाज के लिए पहुंचे हैं लालू यादव। बेटी रोहिणी आचार्य ने लालू यादव को एयरपोर्ट पर रिसीव किया। आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बीजेपी ने कसा तंज, बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा प्रदेश अध्यक्ष कोई भी बन जाए उसे लालू परिवार का दंश झेलना पड़ेगा। लालू नीतीश पर फिर पीके ने कसा तंज, जनसुराज यात्रा के दौरान बोले बिहार के बच्चों के लिए दीजिए वोट, ना कि लालू और नीतीश के लिए। गोपालगंज सदर के पूर्व सांसद साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव ने किया नामांकन, सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भरा नामांकन के दौरान उमड़ी समर्थकों की भीड़। मोकामा और गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में होने वाले हैं उपचुनाव, विधानसभा उपचुनाव में एआईएमआईएम खड़ा करेगी अपना उम्मीदवार, एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने घोषणा की है। पटना में महागठबंधन ने किया उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की ऐलान, मोकामा और गोपालगंज में होने वाले उपचुनाव के लिए कैंडिडेट की घोषणा। मोकामा से नीलम देवी को मिला महागठबंधन से टिकट, बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी है नीलम देवी, पटना में नीलम देवी के नाम का हुआ ऐलान। गोपालगंज से मोहन प्रसाद गुप्ता लड़ेंगे महागठबंधन से चुनाव, उपचुनाव में महागठबंधन से दोनों कैंडिडेट आरजेडी कोटे से। महागठबंधन ने की प्रत्याशियों की घोषणा, पटना में दोनों कैंडिडेट के नाम की हुई, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने की घोषणा, महागठबंधन के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई नेता भी रहे मौजूद। झारखंड को सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी सौगात, गिरिडीह से आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत, सीएम सोरेन ने किया कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद सीएम सोरेन ने कार्यक्रम को किया संबोधित, कहा आपकी सरकार आपके द्वार की योजना बना रही सरकार की योजनाएं अब जनता के द्वार तक जाएंगे। सीएम सोरेन ने बोले जनता अब सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएगी, आने वाली पीढ़ियों के लिए हमने रास्ता तैयार किया, इस राज्य के हर गरीब में पेंशन गरीब को देना चाहते हैं। झारखंड की 30 लड़कियां तमिलनाडु में फंसी, रोजगार के लिए की गई थी गोमिया की 30 लड़कियां, अभिभावकों ने बेटियों की घर वापसी की लगाई गुहार, 3 महीने प्रशिक्षण के बाद भेजा गया था तमिलनाडु, विधायक ने अधिकारियों को लगाया जमकर फटकार। सुपौल में 965 बोतल शराब के साथ चालक और खलासी गिरफ्तार, लहसुन के नीचे छिपा कर लाई जा रही थी शराब, पश्चिम बंगाल से सुपौल ले जाया जा रहा था शराब। हाजीपुर में पिस्टल बाइक और लूट के रुपए के साथ एक लुटेरा गिरफ्तार, बड़ी लूट की घटना को अंजाम देने की थी योजना, पुलिस की गश्ती के कारण विफल हुई योजना। देवघर फायरिंग कांड में पीड़िता के बयान पर नगर थाना में एफआईआर दर्ज, आशीष मिश्रा समेत 2 को बनाया गया मुख्य अभियुक्त, वर्चस्व की लड़ाई को लेकर फायरिंग की आशंका, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही है छापेमारी। जमशेदपुर के घाट की डीह में 9 अक्टूबर की पिटाई में घायल युवक की रांची रिम्स में इलाज के दौरान मौत, युवक की मौत के बाद बरियातू थाने में एफआईआर दर्ज, परिजनों ने कार्रवाई की मांग की है। सुपौल में 2 गुटों में वर्चस्व को लेकर फायरिंग, घटना में एक व्यक्ति मामूली रूप से जख्मी, घटना के बाद दोनों पक्षों में तनाव, एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने किया कार्रवाई का आश्वासन। पटना सिटी में हथियारों के जखीरे के साथ एक अपराधी गिरफ्तार, अगम कुआं थाना क्षेत्र के बैरिया स्टैंड के पास मिला हथियार, तस्करी की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। बोकारो में डॉक्टर इरफान अंसारी की गाड़ी पर फायरिंग, मामले का पुलिस ने किया खुलासा, मामले में 4 अपराधी गिरफ्तार, रंगदारी मांगने के लिए की गई थी फायरिंग। कटिहार के विधवा महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति, युवक को देखकर ग्रामीण आक्रोश में, युवक की जमकर पिटाई की, युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। झारखंड की उपराजधानी दुमका में एक बार फिर 10वीं की छात्रा का शव मिलने से इलाके में सनसनी, काठीकुंड थाना क्षेत्र के बड़तल्ला गांव में पेड़ से लटका मिला शव। काठीकुंड थाना के आम गाछी की रहने वाली थी युवती, कुछ दिन पहले ही अपने घर से बड़तल्ला आई थी युवती, घटना की जानकारी मिलने पर लोगों में गुस्से का माहौल। छात्रा की मौत की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, हत्या आत्महत्या के एंगल की जांच की जा रही है। जिले में अलग अलग 3 जगहों से 3 से ज्यादा शव बरामद हुए। दुमका की घटना पर बाबूलाल मरांडी ने साधा सरकार पर निशाना, कहा झारखंड में महिलाएं सुरक्षित नहीं, गोमिया की घटना पर भी दिया बयान, कहा झारखंड में ये बातें आम हो गई हैं। हजारीबाग में दबंगों ने दलित युवक को फांसी पर चढ़ाया, दबंग के खिलाफ युवक ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, युवक के परिजनों ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप, दबंगों पर महिलाओं के साथ शोषण करने का आरोप लगाया है। दानापुर में मजदूरी का बकाया मांगने पर शख्स की खंबे से बांधकर पिटाई, पीट कर मजदूर को मौत की घाट उतारा, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
बगाह में पुरानी रंजिश के चलते युवक पर जानलेवा हमला। दबंग ने युवक पर चाकू से किया जानलेवा हमला। गंभीर हालत में युवक को इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। रामनगर के नरनापुर गांव की घटना है। बेगूसराय में साइकिल चोरी करते एक चोर को स्थानीय लोगों ने पकड़ा। लोगों की ओर से चोर की जमकर पिटाई की गई। फुलवरिया थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय शोकहरा के पास सिंधिया चौक की घटना है। भागलपुर में बच्चा चोरी कर भाग रहा चोर पुलिस को देखकर फरार। बच्ची को छोड़कर हुआ फरार। पुलिस ने बच्ची को किया परिजनों के हवाले। बच्चा चोरी की लगातार घटना से परेशान लोग। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला। ग्रामीणों ने कर्मचारियों को बनाया बंधक। नकली शराब के खिलाफ कार्रवाई करने गई थी टीम। कटिहार में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद। जमीनों पर भूमाफिया जमा रहे कब्जा। 6 एकड़ 48 डेसिमल जमीन पर फर्जी रजिस्ट्री की खबर। पीड़ित ने मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आवेदन देकर लगाई इंसाफ की गुहार। सिवान में एक युवक ने की फांसी लगाकर खुदकुशी। कल ही मुंबई से अपने गांव जीरादेई से शहनी लौटा था युवक। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मोतिहारी में एमटीएम का चावल बीजेपी विधायक के प्रतिनिधि के घर बरामद। विधायक बाबूलाल गुप्ता के प्रतिनिधि गुड्डू सिंह के घर से बरामद हुआ कालाबाजारी किया गया चावल उतारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एसडीओ ने जांच के आदेश दिए। सीतामढ़ी में एसडीओ दफ्तर में डीएसएलआर का अभद्र व्यवहार। डीएसएलआर ललित कुमार ने एक शख्स को दिखाया चप्पल। डीएसएलआर ललित कुमार पर लगा रिश्वत लेने का आरोप। डीएम और एसपी से की गई है मामले की शिकायत। लखीसराय में उत्पाद विभाग और पुलिस के संयुक्त छापेमारी। 35 अधिक शराबी गिरफ्तार। छापेमारी में 3 जिलों के उत्पाद विभाग की टीमें शामिल। शेखपुरा, लखीसराय और जमुई की टीमों ने छापेमारी की। कोडरमा के तेलैया में बाइक चोर गैंग का खुलासा। गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी के 5 बाइक बरामद। गया में शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के 95 कारोबारियों के खिलाफ गिरफ्तारी की है। नशे में धुत 65 लोगों की हुई गिरफ्तारी। बेतिया के नरकटियागंज में पोखर में डूबने से एक व्यक्ति की मौत। शौच करने के दौरान हुआ हादसा। परिजनों को सौंपा गया शव। जमुई के सिकंदरा में 2 बाइकों के आमने सामने टक्कर। शिक्षक समेत 2 लोग घायल। मुख्य मार्ग के NH 333 के मंजोश गांव के समीप हुआ हादसा। छपरा के गौरा ओपी के अगरा में मछली पकड़ने के दौरान युवक को सांप ने काटा। युवक ने सांप को पकड़ा और झाड़ फूंक करवाने के बाद युवक ने सांप को पानी में छोड़ा। साहिबगंज के मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र में क्रशर प्लांट में 2 वाहनों में जोरदार टक्कर। क्रशर पर काम कर रहे ड्राइवर की दर्दनाक मौत। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लिया। वैशाली में नाव पलटने से 2 लोगों की मौत। गंडक नदी के तिरहुत निकासी नहर में पलटी नाव। एक ही परिवार के मरने वाले 2 लोग। नाव पर सवार थे 20 से ज्यादा लोग। मधेपुरा में उदा किशुनगंज के उदा मधुबन बिहार के बीच ठनका गिरने से रोहित महतो की हुई मौत। बाहर से काम कर लौट रहा था अंधेड़। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखीसराय में टहलने के दौरान कीतर सियार ने 10 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भागलपुर के शाहकुंड प्रखंड के खैरे में कुएं से बकरी का रेस्क्यू करने के दौरान 2 लोगों की मौत। परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की। मोतिहारी में बंगाली समाज की ओर से बीजेपी के सौजन्य से एक भारत श्रेष्ठ भारत नाम के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। रोहतास में अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा के बैनर तले सासाराम समाहरणालय पर दिया गया धरना। 5 सूत्री मांग को लेकर डीएम को सौंपा गया ज्ञापन। मांग नहीं माने जाने पर दी आंदोलन की चेतावनी। 14 अक्टूबर को पलामू में नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में होगा दूसरा दीक्षांत समारोह। राज्यपाल रमेश बैस होंगे शामिल। कार्यक्रम को लेकर यूनिवर्सिटी में की जा रही है तैयारी। धनबाद में शक्ति मंदिर कमेटी ने करवा चौथ व्रती महिलाओं के बीच की सरगी का वितरण। 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा करवा चौथ। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं रखती हैं व्रत। समस्तीपुर के वारिस नगर प्रखंड में समय पर प्रश्न पत्र नहीं पहुंचने के चलते बच्चे नहीं दे सके सामाजिक विज्ञान की परीक्षा। मायूस होकर घर लौटे। लखीसराय में लगातार बढ़ रहा है डेंगू का प्रकोप। बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लखीसराय सदर अस्पताल में बनाए गए 6 डेंगू वार्ड। डीएस डॉक्टर राकेश कुमार ने किया निरीक्षण। जरूरी सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। लखीसराय में जिला अधिकारी ने जिला समन्वय समिति की बैठक के लिए संबंधित अधिकारियों को विभागीय समन्वय के साथ काम निपटाने के निर्देश। निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र और अन्य सरकारी भवनों के लिए जमीन उपलब्ध करवाए जाने की सख्त हिदायत। लखीसराय में मंडल कारागार में विचाराधीन कैदी की अचानक बिगड़ी तबीयत। मंडल कारा प्रशासन के द्वारा आनंद फानंद में सदर अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बोकारो के चंदन कियारी में सीईओ के खिलाफ फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। चंदन कियारी के सीईओ को तुरंत ट्रांसफर करने की मांग। वीडियो को ग्रामीणों में सौंपा ज्ञापन। धनबाद में सीआईएसएफ टीम ने कोयला तस्करों के ठिकानों पर छापेमारी की। नदी किनारे भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त। बेगूसराय में अखिल भारतीय रेलवे मेंस फेडरेशन नई दिल्ली के आह्वान पर ईस्ट सेंट्रल रेलवे के कर्मचारियों ने किया 11 सूत्रीय मांग को लेकर 1 दिन का भूख हड़ताल। केंद्र सरकार पर लगाया मजदूर विरोधी होने का आरोप। शिवलीबाड़ी में पेयजल की समस्या को लेकर ग्रामीणों का हंगामा। जीप सदस्य ने समझाकर समस्या का निदान करवाया आश्वासन। हंगामे की सूचना पर जिला परिषद सदस्य गुलाम कुरैशी ने सभी ग्रामीणों के साथ बैठक की। बोकारो में चास नगर निगम कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। चास नगर निगम क्षेत्र में लगा गंदगी का अंबार। नगर निगम ने सफाई कर्मचारी बोनस की कर रहे हैं मांग और आम लोगों की हो रही परेशानी।
जीआरपी ने जांच के दौरान 3 कूलियों को किया गिरफ्तार। समस्तीपुर जंक्शन से जीआरपी ने शराब के साथ 3 कूलियों को दबोचा। पैसेंजर सामान छोड़कर हुआ फरार। हिरासत में लेने से नाराज कूलियों ने किया जीआरपी थाने का घेराव। नेपाल के तराई इलाके में बढ़ रहा जलस्तर। सीवान में उफान पर सरयू नदी बढ़ रहे जलस्तर से लोगों को में भय का माहौल। खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदी। झारखंड सरकार के 3 साल पूरे होने पर पाकुड़ के सभी प्रखंडों में आपकी योजना आपके सरकार कार्यक्रम के पहले चरण की शुरुआत। आपूर्ति विभाग स्वच्छ भारत मिशन पेंशन योजना के तहत लगाए गए विभिन्न प्रकार के स्टॉल। बीसीसीआई के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी सौरभ गांगुली की जगह संभालेंगे पद। राजीव शुक्ला बने बीसीसीआई के उपाध्यक्ष। सौरभ गांगुली को बीसीसीआई उपाध्यक्ष पद से हटाने के पीछे बीजेपी टीएमसी का बड़ा दावा। कहा, दादा से निकाली गई राजनीतिक दुश्मनी बीजेपी पर पलटवार। रेलवे कर्मचारियों को केंद्र सरकार का तोहफा 78 दिन का बोनस देने का फैसला। रेल कर्मचारियों को 1823 करोड़ का बोनस मंजूर। कैबिनेट बैठक के बाद अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी। तेल कंपनियों को 22,000 करोड़ की ग्रांट दी जाएगी। नॉर्थ ईस्ट के पीएम डिवाइन योजना को भी मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। कहा, आईसीसी की चिट्ठी से हुआ जनता को लूटने का खुलासा अब तक नहीं हुआ आरटीआई का। दरअसल आरटीआई का खुलासा सीआईसी से ये सामने आया मामला। बीजेपी ने दिल्ली सरकार को बेईमान बताया। कहा, दिल्ली सरकार के हर मंत्रालय में हुआ भ्रष्टाचार। जम्मू कश्मीर में 1 साल से रह रहे बाहरी लोग भी डाल सकेंगे वोट। चुनाव आयोग के फैसले का विपक्ष ने किया विरोध। बीजेपी बोली संविधान लागू। पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा हुआ फाइनल। 21 अक्टूबर को केदारनाथ धाम में करेंगे पूजा अर्चना। शाम को ही बद्रीनाथ जाएंगे पीएम मोदी। मुंबई में मातृश्री के बाहर जुटे उद्धव ठाकरे के समर्थक नए चुनाव चिन्ह मशाल के साथ पहुंचे शिव सैनिक। उद्धव ठाकरे को समर्थन में नारे भी लगाए। छत्तीसगढ़ में ईडी की बड़ी छापेमारी। 40 जगहों पर मारी गई रेड। अब तक 4 करोड़ रुपए कैश बरामद। गोवा में वायुसेना का MiG-21 लड़ाकू विमान क्रैश। हादसे में बाल बाल बची पायलट की जान। जांच के लिए दिए गए आदेश। गुजरात में शुरू हुई बीजेपी की गौरव यात्रा। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिखाई हरी झंडी। बोले, पूरे देश को पीएम मोदी ने जोड़ा। सहारनपुर में संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी पर बड़ा खुलासा। यूपी और उत्तराखंड में तैयार करना था बड़ा आतंकी मॉड्यूल। रविवार को गिरफ्तार हुए 4 संदिग्ध। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी रामानुजाचार्य की जयंती पर प्रतिमा का किया गया अनावरण। दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को मिली रेप की धमकी। फिल्म प्रोड्यूसर साजिद खान के बिग बॉस में बुलाए जाने पर उठाए थे सवाल। स्वाति मालीवाल ने पुलिस को शिकायत की। एमपी की खरगोन में दिखा बेकाबू रफ्तार के कहर। नदी में गिरी 30 रफ्तार कार। ग्रामीणों ने कार में सवार सभी 4 को सुरक्षित बचाया। सुल्तानपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा। ट्रक के ट्रॉली पलटने से एक बच्चे की मौत। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल। गोंडा में आपत्तिजनक पोस्ट पर बवाल। भीड़ ने युवक के घर पथराव करके साथ जमकर तोड़फोड़ की। नगर परिषद के चेयरमैन समेत 40 पर केस दर्ज। पोस्ट डालने का आरोपी युवक गिरफ्तार। मोतिहारी में शराब के नशे में हथियार लहराने का वीडियो वायरल। घोड़सान में बर्थडे पार्टी के दौरान युवकों ने लहराया पिस्टल। अवैध हथियार से फायरिंग। लखीमपुर खीरी में 3 कुख्यात बदमाशों पर कसा प्रशासन का शिकंजा। बदमाशों की करीब 7 करोड़ की संपत्ति कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। गुना में अवैध शराब के ठिकानों पर पुलिस का छापा। 11,000 लाहन और 1430 लीटर कच्ची शराब जब्त। मौके से फरार हुए आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। एमपी के अलीराजपुर में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गांजे के 1103 पौधे जब्त। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी। रायसेन में टावर पर चढ़े युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। दरअसल सीएम से मिलने की मांग को लेकर किया गया हंगामा। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा। रोहतांग दर्रे पर शुरू हुई जोरदार बर्फबारी। पूरे इलाके में बिछी बर्फ की सफेद चादर। अगले 2 दिन तक भारी बर्फबारी के अलर्ट। पहाड़ की घाटियों से लेकर घरों तक बर्फ ही बर्फ। करीब 3 इंच ताज़ा बर्फबारी के बाद 0 डिग्री से भी नीचे गिरा पारा। हाईवे पर भी बिछी बर्फ की सफेद चादर। मौसम विभाग ने सैलानियों से ऊंचाई वाले इलाकों में जाने से बचने की अपील की। सीजन की पहली बर्फबारी से सफेद हुआ लाहौल स्पीति से सटा रामपुर। स्नोफॉल के बाद पूरे हिल स्टेशन पर छाई बर्फ की चादर। भारी बर्फबारी से खिले सैलानियों के चेहरे। बर्फ के बीच मस्ती करते नजर आए पर्यटक। भारी बर्फबारी के बाद मौसम विभाग ने शुरू किया लाहौल स्पीति के पास ग्लेशियर के स्टडी का काम। सर्वे के लिए 5 सदस्यीय टीम रवाना। लाहौल स्पीति के पास भारी बर्फबारी की वजह से बर्फ की ढकी पहाड़ की चोटियां। खतरे की आशंका को टालने के लिए एक दूसरे को रस्सी के सहारे सपोर्ट देते दिखे जवान। बर्फबारी की शुरुआत होने के बाद देश की सीमा से सटे लद्दाख के इलाकों में सुरक्षा बलों की बड़ी परेशानी। बर्फ के बीच सीमा की सुरक्षा करने की चुनौती। बर्फ की मोटी चादर के बीच में सुरक्षा बल के जवान लगातार कर रहे पेट्रोलिंग। सीमा पार की हरकत पर टिकी है जवानों की पैन नजर।